दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त बवानी खेड़ा में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है नगर पालिका का जो चुनाव है वो होना है 2 मार्च को, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। लगातार जो जनसंपर्क है उनका चल रहा है, वोटों के लिए लुभाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे रूबरू करवाया जाए, उनके मकसद जाने जाएँ, वो क्या करना चाहते हैं, क्या उन्होंने पहले किया है। तो इस तरह की बातों पर ही आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश काजल जी, जो कि पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ बातें हैं, कैसे दावों के साथ वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम जानकारी लेते हैं। काजल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत ही बढ़िया चल भाई। रिस्पॉन्स इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को, जैसे कि नशे के खिलाफ मुझे बवानी खेड़ा की जनता ने पलकों बिठाया हुआ है। अच्छा, तो नशे का आपने सबसे पहले नाम लिया, जबकि नशे से और कैंडिडेट जो है ना वो बचते हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि नशा मतलब बिल्कुल थोक में मिल रहा है, मतलब बांट रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए। तो ये सोच कैसे, मतलब ये आइडिया कैसे है, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मेरे को मोटिवेशन मेरा चुनाव लड़ने का विचार नहीं था। जैसे बवानी खेड़ा में मैंने देखा कि पर्चा भरने से पहले कि जो कैंडिडेट मैदान में आ रहे हैं उन्होंने नशा बांटना शुरू कर दिया। नशा भी ऐसा जो पंजाब में हुआ करता। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा मकान उड़ा सेक्टर में है। उड़ा सेक्टर में खुले पड़े स्थानों पर रेलवे स्टेशन के पास है और मंडी के पास है। मैंने कुछ समय की पड़े हुए देखे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ नहीं था। कोई लेता भी था, चोरी छुपे लेता था। तो मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, क्यों नहीं इस नशे के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए। अच्छा काजल साहब, आप पहले भी रहे हैं लगातार, शायद इसी योजना में भी आप ही थे, पिछली जो योजना है। तो कौन से काम आपने करवाए जिसके दम पे आप अपना सीना पीट रहे हैं कि हाँ भाई मुझे वोट मिलने चाहिए? काम तो मैंने इतने करवाए हैं। एक विधायक भी अपने कार्यकाल में ही जाके पूरे करवाता है एक शहर में। मैं सर्वप्रथम मैंने जो काम किया है, सफाई पे काम किया मैंने और शिक्षा पे काम किया। सफाई सबसे पहले बवानी खेड़ा के अंदर जितने भी ग्रीन बेल्ट थी, पार्कें थी, मुख्यमंत्री के आगमन पर मैंने सभी का सौंदर्यीकरण किया। मगर दुख इस बात का है, जैसे मेरा कार्यकाल 1 साल 8 महीने पहले पूरा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज उड्डा की ग्रिले, पार्कों की ग्रिले, जो अर्बन पार्क की ग्रिले 20 श्रमिकों ने चुरा ली है, वो ख़त्म कर दी। वहाँ कोई नाम निशान नहीं है ग्रिलों का। ईंट भी लोग पाड़ के ले गए। अब दूसरा कार्य था मेरा शिक्षा। जैसे ही मैं चेयरमैन बना, सबसे पहले मैंने विधायक जी को बुलाकर शहर के जितने प्राइवेट सरकारी स्कूल थे उनके टॉप मोस्ट बच्चों को मैंने प्रोत्साहन देने के लिए सभी बच्चों को एक 15 अगस्त के मौके पर बवानी खेड़ा में पहली दफ़ा 780 बच्चों को मैंने सम्मानित किया। 85% से अब बच्चों को। मेरा ये 2 मोटो था, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे मेरा फोकस था। हाँ, जब नशा बंद होगा तो ही शिक्षा और स्वास्थ्य बचेगा, ये सच्चाई है। अच्छा, आपके इस पोस्टर में जिक्र है राष्ट्रपति पदक दिलाने वाले आप हैं इस पंचायत को, मान लो नगर पालिका को। तो ये क्या कुछ मामला था, कैसे आपको मिला था वो? ये जैसे बवानी खेड़ा के अंदर डोर डोर और स्वास्थ्य के अंदर नॉर्थ जोन ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्वारा, वह राष्ट्रपति तो 3 या 4 बंदों को ही मान लो बड़ी जो निगम थी इंदौर वगैरह को देकर और पदक, उसके बाद जो मंत्री थे राष्ट्रपति वो उन्होंने हमारे नगर पालिका को 15 से 25 हज़ार जनसंख्या वाले शहर में सर्वप्रथम नॉर्थ जोन, पूरे इंडिया के अंदर नॉर्थ जोन में बवानी खेड़ा प्रथम आया था। वो हमें पदक मिला था। अच्छा, लगातार मंत्रियों का आना यहाँ पे जारी है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में, और मुख्यमंत्री का 2 बार यहाँ आना, तो क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे? देखो, मुख्यमंत्री आए
चाहे कोई मंत्री आए, जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके कार्यकाल में वो भ्रष्टाचार के उस पर आरोप थे जी, तो वो पूरी जनता को पता है, पूरे एक एक वोटर को पता है, तो उसका कोई आने का कोई बेनिफिट नहीं है। साफ सी बात है, कोई आओ, एक साफ सुथरे व्यक्ति को जनता चुनेगी जो जिस पे कोई आरोप ना हो। और जो ट्रिपल इंजन सरकार का जो दावा हो रहा है, बोला जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप, क्या लगता है? देखो, ट्रिपल इंजन सरकार का जो दावा है सरासर मुझे गलत लग रहा है। मैंने तो अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं देखता जो ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद कोई बवानीखेड़ा में अभी नया को कार्य शुरू हुआ हो 3 महीने के दौरान। लेकिन कपूर जी से जब हमारी बात होती है, जब भी कोई इंटरव्यू होता है, तो दावा करते हैं कि हमारे तो 75 काम चल रहे हैं बवानीखेड़ा में। आपको एक भी नजर नहीं आ रहा? सर, ये कपूर जी के कार्यकाल के काम नहीं है, ये कार्य आज से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुए थे, 20 दिसंबर में मेरे द्वारा स्टार्ट किए गए थे। अच्छा, है तो सरकार का ही, मगर इसमें कपूर जी का कोई सर नहीं है जी। हाँ। अच्छा, तो कपूर जी का जो कार्यकाल है 3-4 महीने हो चुके हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? कितना वो अब तक मतलब संतुष्ट कर पाए लोगों को, क्या हुआ? देखो, 3 महीने के दौरान मुझे नहीं लगता कपूर जी ने कोई भी काम स्टार्ट किया हो। कपूर जी पे अब तक बवानीखेड़ा के अंदर बहुत निराशा है। उसने सभी बिरादियों को वोट मिले हैं, उसने मतलब एक भ्रष्ट आदमी को, मान लो कोई भी है, एक व्यक्ति को उसने टिकट दिलवाने का काम किया है। अच्छा, अगर आपकी बस चलती है ये और आपको जनता मौका देती है, फिर से चेयरमैन का ताज आपके सर पे होता है, तो कौन से काम होंगे जो प्राथमिकता के आधार पे आप बवानीखेड़ा के लिए करेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता का जो काम होगा, 7.40 करोड़ के मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के जो कार्य है, मेरे कार्यकाल में स्वीकृति मिली थी, टेक्निकल आई थी, उनका टेंडर लगाकर बवानीखेड़ा का विकास किया जाएगा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री के समृद्धि के काम के साथ दीन उपाध्याय स्कीम के जो रोड बचे हुए, उनका सभी का को नए सिरे शुरू करवाया जाएगा। अच्छा, शायद 18 के नियर अबाउट कैंडिडेट हैं यहाँ, तो अपने आप को कहाँ खड़ा मान रहे हैं आप? मतलब दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है, आपको क्या लगता है? सर, मैं दूसरे कैंडिडेटों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बवानीखेड़ा की जनता बिल्कुल साइलेंस है, वो बिल्कुल साइलेंस होकर मेरे वोट डालने जा रही है। मुझे लगता है मैं कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर, इस बात का मुझे कोई आकलन नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, तो लोग किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? मतलब कौन सी समस्याएं हैं जिनका रोना वो रो रहे हैं आपके सामने? अब तक बवानीखेड़ा में एक ही वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर जो पुराना 7 हुआ था, उसमें ज़्यादातर शिकायतें आई है कि जो गली है वार्ड नंबर 7 की, उसमें सीवर का पानी उस गली में खड़ा होकर वहाँ से निकल नहीं सकता व्यक्ति, और वो गरीब बस्ती के जितने भी सांसी और वाल्मीकि के घर है, वहाँ पर रहना बड़ा दुर्भर हो चुका है उन लोगों का, बड़ा दुख होता है। माँ कपूर वाल्मीकि भाइयों के अंदर का भी ध्यान नहीं कर रही है, वो किसका करेंगे ये? पहले तो व्यक्ति अपने जात से बनता है, समाज से बनता है, फिर गांव से बनता है, फिर शहर से बनता है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से बनता है, फिर अपने स्टेट प्रांत से बनता है। मुझे नहीं लगता जो अपने घर में ही कुछ काम नहीं करता क्या करेगा? क्या पब्लिक हेल्थ का काम, छोटा काम नहीं कर सकता? वार्ड नंबर 7 की जो गलियां है, वाल्मीकि और सैंसे का जो मोहल्ला है, उनकी तरफ वो अगला देखता ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपने को साकार की तरफ नहीं देखता व्यक्ति, तो जनता क्या सोचेगी? तो शेड्यूल काल के व्यक्ति क्या सोचेंगे? यदि वो आरक्षण की सीट नहीं होती, क्या वो विधायक होता? सबसे पहले अपने निचले तबके की तरफ देखना चाहिए, उन्होंने नहीं देख रहा वो। ये बात है मेन। अच्छा काजल साहब, आपका भी बिजी शेड्यूल है, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम बचा है? क्या कहना चाहेंगे बवानीखेड़ा के खासकर जो मतदाता भगवान की तरह के आपके लिए हैं, वो आपको देख रहे हैं? मैं बवानीखेड़ा की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट बवानीखेड़ा के अंदर इलेक्शन के टाइम में जो नशा वितरित कर रहे हैं, आप उनको वोट नहीं दीजिए। यदि आपने मैं पसंद ना हूं तो अपना वोट नोटा पर डालिए। मेरा ये संदेश है। यदि मेरा कहने का तात्पर्य, यदि बवानीखेड़ा विकास कराना है
तो एक साफ सुथरे व्यक्ति को चुनिए, कोई भी हो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नशा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कुछ दिन पहले की मैं खुद एक बात आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक रेहड़ी वाले से किसी ने सिल्वर पेपर मांगा जी, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। तो इसी बात पे जब उसने मना किया कि सिल्वर पेपर हम नहीं देते हैं नशेड़ियों को, तो इसी बात पे उसकी पिटाई कर दी, उसकी रेहड़ी को पलट दिया। पुलिस को जब फ़ोन किया तो पुलिस 1 घंटा लेट आती है। तो इतना मंजर खतरनाक है। और नशा वाकई कहीं ना कहीं जो काजल जी की सोच है उसको सैल्यूट है। नशा वाकई बंद होना चाहिए। अगर इनकी सोच में वाकई ईमानदारी है तो हम यही कहेंगे कि ऐसे लोग सामने आने चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।